हेलो दोस्तों, संकल्प कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रंजीत सर आप लोगों को आज बहुपद का ऑब्जेक्टिव जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। जो भी बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको आज हम देखेंगे। क्वेश्चन बैंक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उन्हीं को, ऑल को नहीं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये हम लोगों का कोचिंग है। ठीक है, गांव में चलाते हैं। यहाँ भी लड़का अच्छा खासा है वहाँ से, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपना ऑनलाइन की दुनिया में भी सोच रहे हैं थोड़ा सा कुछ योगदान दें। ठीक है, चलिए बिना बात किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बोल रहा है द्विघात बहुपद का उदाहरण है। कौन सा द्विघात बहुपद? त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। सॉरी, त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें से निम्न में से कौन सा ऐसा बहुपद है जिसका अधिकतम पावर 3 है। इसमें अधिकतम पावर 2 है, ये होगा नहीं। ठीक है, इसमें 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें सबसे अधिकतम कौन है? 3 है। इसका सबसे अधिकतम पावर कितना हो? इसका सबसे अधिकतम पावर 3 वाला है, यानी यही त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से शून्यक होंगे ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मध्यम पद पे तोड़ के इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 को 1 और 2 में तोड़ सकते हैं ना, 2 को 1 और 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस यक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें से कॉमन कर लें, इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। कॉमन होगा तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। सॉरी, 2 है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 2, अब प्लस 1 कॉमन किए तो हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, दोनों मैच किया मतलब सही है। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। बोल रहा है क्या? शून्य का निकालें। शून्य के लिए जो गुणनखंड बनता है, ये वाला गुणनखंड है, ये वाला भी गुणनखंड है। गुणनखंड को 0 के बराबर करके मान निकालना होता है, इसलिए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर कितना होगा? -2। और यहाँ से कितना होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा? -1 आंसर। ठीक है, तो -2 और -1 जिस ऑप्शन में होगा वही हम लोग का राइट आंसर होगा। तो -2 और -1 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 -2 के शून्यक है। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 है प्लस -2 है। ठीक है, तो इसका क्या करें? लॉसन निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो सभी के बटा में 1 लिख लेते हैं एलसीएम सुविधा के अनुसार। 6 में x से गुणा होगा तो 6x स्क्वायर प्लस एक्स और 6 दूनी 12। इसको समीकरण बना लें, बराबर 0 कर लिए समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। ठीक है, -12 बराबर बताइए 0 हो जाएगा। 0 में 6 का गुणा होगा तो 0 होगा ना, भाग में तो दे जाएगा तो गुणा में, इसलिए 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 होगा। चलिए अब देखिए 6 में 12 का गुणा होगा 72। 72 का गुणनखंड निकालेंगे, और 72 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो दो संख्या आएगी, एक ठो 9 एक ठो 8, एक ठो 9 एक ठो 8। ये वाला बताता है बड़े वाले का चिन्ह, यानी ये वाला बताया बड़े वाले का चिन्ह। बड़ा वाला संख्या किस में रहेगी? प्लस में। बड़ा वाला किस में? प्लस में। तो छोटा वाला किस में रहेगा? माइनस में। यानी हम लोग का जो आंसर आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0 के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन कर लें, मैच कर रहा था 3, इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 3x कॉमन किए तो 2 3 6, ये x 3 के पढ़ा में 3 बार में 9। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन कर लें? तो 4 के पढ़ा में दोनों आता है, वो -4 कॉमन कर लें, क्या होगा? 2x प्लस 3। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3। एक तो आया, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या होगा? 2x प्लस 3, 2x प्लस
3, यही ना है 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2, -3/2 और 4/3, -3/2 और 4/3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। बोल रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? किस बहुपद का? तो त्रिघात बहुपद। किस बहुपद? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का उदाहरण कौन सा है? व्यापक रूप बोल रहा है, व्यापक रूप में। ठीक है, तो व्यापक रूप कौन सा होगा? देखिए, व्यापक रूप का होता है कि घात को उसके घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, घात को उसके घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक, तो घात को उसके घटते क्रम में लिखेंगे, जब घात को उसके घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? व्यापक रूप में होगा, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, क्रमागत होना चाहिए। ठीक है, क्रमागत। जैसे अगर बात करें घटते क्रम की, तो 2 हुआ घात अगर, तो उसके बाद 1 आना चाहिए। ठीक है, 2 के बाद घटते क्रम में बोला है ना, 1 फिर 0, ऐसे होना चाहिए। अगर बढ़ते क्रम में भी रहेगा तब पर भी सही है। ठीक है, जैसे 0 आगे हो गया। घात बोल रही, ये किसका घात? चर का घात की बात बोल रहे हैं। चर का घात का होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए, और नहीं तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तब जाके होगा। तो देखिए, तो इसको क्यू है, स्क्वायर है, यक्स 1 है, यानी 1 और इसका 0, तो यही होगा त्रिघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, बोल रहा है बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस वाई प्लस 2 का घात है। देखिए, हम लोग किस वर्ष का एक क्वेश्चन आया है? ठीक है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक से लिए हैं क्वेश्चन, 21 साल का आया था, 2018 का आया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है, घात बताइए इसका। घात क्या होता है? बहुपद के घात किसे कहते हैं? तो बहुपद में चर के सबसे अधिकतम घात को बहुपद के घात कहा जाता है। तो इस वाले चर में चर कौन सा है? चर y है। ठीक है, चर क्या है? y है। तो y, इस चर का सबसे अधिकतम घात कौन सा है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो सबसे अधिकतम कौन हुआ? सबसे अधिकतम कितना हुआ? 3। तो आंसर होगा 3। इसका आंसर कितना होगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसको नेक्स्ट बार सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है यदि पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ऐसे नहीं होता है कि भाजक हो गया, हो जाएगा, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं ना। तो बोल रहा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और पी एक्स का घात कितना है? 6 है। इसका घात कितना दे दिया हो? इसका घात, यानी जो भी इससे बहुपद बनेगा उसका घात कितना होगा? 6 होगा। इससे जो भी बहुपद बनेगा उसका अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना होगा? 6। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है तथा जी एक्स का घात कितना है? जी एक्स का घात 2 है, यानी इस वाले भाजक का घात कितना है? 2। जो भी जी एक्स होगा उसका सबसे अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो बोल रहा है पी एक्स भागे जी एक्स, भागा बोल रहा है। ठीक है, यानी बोल रहा है पी एक्स बटा में जी एक्स का घात बताइए, भाग करना है ना हो, भाग करना है। मान लीजिए इसका एक तो बहुपद होगा x के पावर 6, एक तो बहुपद मान लिए, इसका घात कितना है? 6, यही तो बोला था 6। यहाँ पे बोला है जी एक्स का जो बहुपद होगा उसका घात कितना होगा? 2। तो मान लेते हैं इसका एक तो बहुपद होगा जिसका घात 2 होगा। ठीक है, तो बोल रहे भाग दीजिए, किसको? इसमें इससे भाग दीजिए, एक्स का पावर 6 बटा में एक्स का पावर 2, पी एक्स बटा में क्या बोला है? जी एक्स। तो बताइए, जब भाग में रहता है तो पावर क्या होता है? पावर घटता है। ठीक है, तो पावर घटा देंगे, क्या हो जाएगा? x का पावर 6 माइनस 2 बराबर x का पावर 4। ये मत कर दीजिएगा कि 2 से ही कटा दीजिएगा, 2 से कटा दीजिए 3 कर दीजिएगा, ऑप्शन में भी 3 है, हो जाएगा गलत, 1 नंबर खत्म। ठीक है, इसलिए आंसर कितना होगा? घात कितना होगा? तो 4 होगा, आंसर का घात 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि एफ एक्स जो बहुपद है एफ एक्स में, उस वो बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है बहुपद किस में है? x में। यहाँ पे बोल रहा है जो भी x में है ना, यानी x का मान कितना है? 1।
x का मान 1 रख के उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना रख के? 1 रख के। तो यहाँ पे 1 रख दें, f ऑफ x लिख दें थोड़ा सा, कितना हो? एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। x में फंक्शन है तो x में है, बोल रहा है अब x की जगह पर कितना रख दीजिए? x की जगह पर 1 रख दीजिए। ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2 में 1 का गुणा होगा 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5, 5 हुआ, यानी 5 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इसका आंसर है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा है? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। आंसर है हम लोगों का, आंसर है 1। ठीक है, आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, यानी ए बराबर, इसका आंसर कितना होगा? 0। जब x का मान 1 रखेंगे तो इसका मान आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है किसी बहुपद का घात होता है, किसी बहुपद का घात कैसी संख्या होता है? किसी बहुपद का घात कौन सी संख्या होना चाहिए? तो किसी भी बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका घात कौन सा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बोल रहा है यदि बहुपद x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4 है तो घात क्या होगा? इसका घात कितना होगा बताइए। हम हमेशा बोलेंगे कि जब भी क्वेश्चन आएगा घात से रिलेटेड, चाहे वो गुणा में हो या भाग में हो, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर वाले को हमेशा पकड़ा कीजिए। ठीक है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? इधर वाले इंटू से पहले x है तो x का पावर हो, यही ना अकेले है, हाँ यही है। इसमें कौन सा है? कोष्टक वाला में x का पावर 2। घात की कंडीशन में बोल रहे हैं, बस घात निकालना होगा तब। ठीक है, घात निकालना होगा तब। तो कितना हुआ? x का पावर 3। ठीक है, आंसर कितना हुआ? इसका घात कितना हुआ? 3। इसका आंसर कितना होगा? 3। यानी कौन सा घात होगा? यह त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है बहुपद y² माइनस 3, सॉरी प्लस माइनस हो गया हो, चलिए कोई बात नहीं, एक को मिटा लीजिए, इसको मिटा लेते हैं, हम बोल देते हैं कि माइनस ही होगा। ठीक है, इसको मिटा दिए, प्लस को हटा दिए, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए प्लस या माइनस को कोई भी हटा सकता है। बोला बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई की घात 4 माइनस 4y³ प्लस y² प्लस 3y का बोल रहा है प्लस 3y का घात होगा। अभी बताएं, जितना भी दे गुणा में दिया है तो गुणा वाले दोनों पार्ट का सबसे मैक्सिमम पावर वाले को ले लेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें का सबसे मैक्सिमम पावर यही ना है, y²। देखिए तो इसमें y² माइनस 3y हो, इसका सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? y²। तो इसका y² ले लिए, इसका कितना है? इस वाले में कितना है सबसे मैक्सिमम पावर वाला? y की घात 4 है, तो सॉरी y की घात 5 है, इसको ले लिए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या होता है? घात जुड़ जाता है, घात जुड़ता है, तो कितना होगा? 2 और 5 7, यानी इसका अधिकतम पावर कितना होगा? 7। आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, आंसर 7। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है यदि बहुपद px बराबर x घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx का मान दिया है, gx इज इक्वल टू 2 माइनस x², तो px भागे gx बोल रहा है, px बटा में gx बोल रहा है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कि जब भी घात देखना होता है, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में, ठीक है, सबसे मैक्सिमम पावर वाले को पकड़िए। सबसे अधिकतम पावर वाला इसमें px का कौन है? x घात 4, तो ऊपर में लिख दीजिए x घात 4। ठीक है, और नीचे में कितना है? नीचे में x² है, माइनस 2 माइनस x² था, यानी पावर वाला मैक्सिमम पावर वाला x² है, तो बटा में लिख दीजिए x²। अब भाग दीजिए, भाग देते हैं घात क्या होता है? घटता है। ठीक है, x का पावर 4 माइनस हो जाएगा 2, घटेगा तो कितना होगा? x², यानी घात कितना हुआ हो? तो घात कितना हुआ? घात केवल 2 बचा। ठीक है, तो आंसर होगा हम लोगों का ए, ऑप्शन नंबर ए, घात ऑप्शन नंबर ए 2 होगा घात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद होने के लिए किसी भी संख्या का घात क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या। घात कैसा होना चाहिए हो, घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। अब बताइए कि इसमें से किसका घात पूर्ण संख्या है, इसमें है क्या, इसका घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है, सॉरी नहीं है। बोल रहा है घात पूर्ण संख्या नहीं है। घात पूर्ण संख्या कब होगा, सॉरी बहुपद कब होगा, जब घात पूर्ण संख्या होगा। तो ये तो बहुपद हो गया। बोल रहा है बहुपद नहीं होना चाहिए, तो ये तो बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें भी घात कितना है, पूर्ण संख्या, सभी का घात पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी बहुपद है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर बटा में 2 एक्स बटा में 2, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस एक्स बटा में 2 प्लस 4। बताइए अंश का घात कितना है, पूर्ण संख्या की नहीं, यानी ये भी बहुपद है। इसमें देखिए ये बोला है यक्स प्लस 4 बटे में यक्स। अब बताइए जब यक्स को ऊपर ले जाएंगे, जब किसी संख्या को, एक तो घात घटांग में फॉर्मूला होता है कि अगर कोई संख्या बटा में है यानी हर में है, उसको अगर अंश ले जाएंगे तो इसका पावर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, इसके पावर के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस में। बताइए इसका पावर माइनस में है, इसका पावर प्लस में है। ठीक है, एक तो पूर्ण संख्या है लेकिन माइनस एक क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से लेके धनात्मक अनंत तक। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब माइनस कहाँ होगा, तो ये बहुपद का उदाहरण नहीं होगा, यानी आंसर मेरा यही होगा। बोल रहा है नहीं होना चाहिए, बहुपद नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, ठीक है, प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स कितना हो, क्यू एक्स है x² प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, फिर से भागफल का घात देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए भागफल का घात क्या होगा, तो देखिए तो हम बोले हैं कि भाग देना हो चाहे गुणा करना हो। अधिकतम पावर वाले को पकड़िए तो पी एक्स को पकड़िए, पी एक्स में पावर अधिकतम कौन है, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 पकड़िए, इसमें भागा दे दीजिए किससे, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, बताइए एक्स स्क्वायर से भागा देंगे, ये वाला 2 ठो एक्स है, यहाँ पे 4 ठो, कौन एक्स की जरूरत है, 2 ठो, यहाँ पे एक्स 2 ठो चाहिए। ठीक है, तो लिख दिए, तो क्या होगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4, खत्म, हटाएंगे तो 0। अब बताइए भागफल में कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में एक्स का घात कितना है, 2 है, तो आंसर कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स का पावर 4 पकड़िए, अब भागा दे दीजिए एक्स स्क्वायर से, ये 2 कटेगा तो कट एक्स बचेगा, 2 तो बच ही जाएगा। ठीक है, घटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, 4 में से 2 घटा है तो 2 बचा है। ठीक है, तो होगा इसका आंसर 2, यानी घात कितना होगा 2। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, बोल रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, शून्यक होने के लिए x का मान बराबर 0 करेंगे, यानी इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। थोड़ा सा देखिए इसका पावर 2 ठो है, इसका अधिकतम पावर जब 2 है तो 2 ठो गुणनखंड आएगा, 2 ठो शून्य का आएगा, 2 ठो बनाते हैं इसको, x² माइनस 3। ठीक है, तो इसे लिख दें x² माइनस √3 का होल स्क्वायर कर देगा तो क्या हुआ, a² माइनस b², क्या हुआ, a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। चलिए तो क्या होगा, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा है, नहीं शून्यक पूछा है ना। शून्यक बनाने के लिए इन दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं। x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना है, माइनस √3। ठीक है, ऑप्शन ई है, ऑप्शन जो जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना है, √3। देखिए x बराबर √3 माइनस √3। ठीक है, यानी इसको बोले तो बोल सकते हैं x बराबर प्लस माइनस √3, एक तो प्लस में एक तो माइनस में। ऑप्शन देखिए कहाँ है, प्लस माइनस में, सॉरी रूट हट गया इसमें से, चलिए इसमें रूट लगा लीजिएगा, √3 माइनस √3
और √3 प्लस √3 लगा लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन हट गया है कैसे भी, ठीक है। तो आंसर हम बना दिए इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतना ही आंसर होगा, ऑप्शन किसी में भी है, दोनों में नहीं है, इसलिए दो ठो आंसर बना लिए, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करा है द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे। फिर से मध्यम पद तोड़ लेते हैं, चलिए बहुत आसान है। अच्छा, शून्यक नहीं पूछा है, कर शून्यक कैसा होगा, धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा कि दोनों आएगा, एक तो धनात्मक एक तो ऋणात्मक कि दोनों समान आएगा, ये पूछ रहा है। चलिए मध्यम पद तोड़ते हैं, y² प्लस 16y प्लस 55, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए इसको तोड़ेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा, 11 5 55 यानी इसको इसका गुणनफल निकालेंगे, 11 और 5 आएगा तो होगा y² प्लस 11y प्लस 5y, जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, ठीक है, प्लस 55, ठीक है। चलिए नीचे करते हैं, y कॉमन किए तो y प्लस 11, इसमें से 5 कॉमन किए तो क्या हुआ y प्लस 11, ठीक है। तो आंसर हुआ एक तो का y प्लस 11 गुणनखंड आया, एक तो का आया y प्लस 5। इसको शून्यक बनाते हैं, यानी बराबर 0 करते हैं, तो x बराबर कितना आया -11, यहाँ पे किए y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल कितना आया -5। अब बोल रहा है कैसा होगा, दोनों ऋणात्मक होगा कि दोनों धनात्मक होगा, कि एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा कि दोनों समान है, बताइए क्या है, दोनों ऋणात्मक है कि नहीं, दोनों ऋणात्मक है कि नहीं, यानी दोनों ऋणात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोल रहा है बहुपद 10x - 25 के शून्यक होंगे। फिर से शून्यक क्या करना पड़ेगा, हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा, रैखिक है तो इसका कट शून्यक एक तो शून्य, ठीक है। तो 10x - 25 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना होगा 25 यानी 25, तो x बराबर कितना होगा 25 बटे में 10, कटा दें, चलिए 5 से कटा देते हैं, 50 25 5 दूनी 10, x का मान कितना है 5/2, आंसर होगा 5/2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चला जाए, चलिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10, बोल रहा है इसमें से चेक कीजिए कि किसका बहुपद किसका शून्यक 2 और -2 है। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को अगर शून्यक निकालने लगे सभी का, तो किसी का निकलेगा किसी का नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग क्या कर उल्टा करते हैं, इस शून्य का आया है ना किसी का, इससे हम बहुपद बना लें, उल्टा शून्यक है तो कोई ना कोई बहुपद रहा ही होगा, तभी तो शून्य का आया है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इस शून्यक से बहुपद निकाल रहे हैं, उल्टा चलते हैं, शून्यक से क्या निकालेंगे बहुपद, तो मान लेते हैं कि ई अल्फा का मान होगा, क्योंकि शून्य को अल्फा ही बीटा मानते हैं ना बहुपद में, इसको मान ली अल्फा इसको बीटा, ठीक है। तो क्या बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो बताइए ये शून्यक है अलग अलग, यानी एक तो अल्फा का मान है तो बीटा का मान है, रख लेते हैं तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा का मान -2 मान है तो -2 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 10, ठीक है, ठीक है। x² घटेगा तो कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, -10 दूनी 20, यानी दोनों आंसर माइनस में है, x² -8x -20, ठीक है। दोनों माइनस में कहाँ है, दोनों माइनस में ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए ठीक है। बोल रहा है यदि बहुपद यानी फंक्शन x में है, ठीक है, तो बोल रहा है x² प्लस x प्लस 1 के मूल होंगे, मूल हो तो मान होगा, मूल होंगे तो मान होगा, करे ना, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, गलती नहीं ना है, इसका तो निकलवे नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है काल्पनिक है, यहाँ से d बराबर हम लोग द्विघात बहुपद में जानते हैं d बराबर b² - 4ac, अगर d बराबर b² - 4ac होगा तभी तो निकलेगा इसका मान, नहीं तो काल्पनिक में चला जाएगा। तो देखते हैं इसका मान कितना है, b का मान कितना है, b बराबर 1, a बराबर 1 और c बराबर भी 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर -4, एक का मान a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है 1 है, बताइए 1 - 4 कितना है -3,
जब डी का मान लेस देन जीरो, तीन माइनस तीन, जीरो छोटा है यानी लेस देन है, जब डी का मान लेस देन जीरो आता है क्या होता है, डी का मान छोटा होता है जीरो से, तो ये इसका काल्पनिक मान होता है, काल्पनिक होगा, यानी इसका हम लोग अभी हल नहीं निकाल सकते, इसलिए नॉन ऑफ दिस आंसर लगाएंगे, क्योंकि इसका मान ही नहीं निकाल सकते, इसलिए आंसर नंबर डी। ठीक है, 19 क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्य के योग कितना हो, योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी ये योग दिया है, ये वाला क्या दिया है, गुणनफल। ठीक है, योग तथा गुणनफल इतना है, योग 2 है, गुणनफल -15 है, तो बहुपद है, यानी बहुपद क्या होगा बताइए। ये वाला दे दिया योग का मान लेते हैं इसका दो शून्य, एक तो अल्फा होगा एक तो बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया कि नहीं, शून्य एक तो अल्फा माने एक तो बीटा माने, इसका शून्य दो, एक तो अल्फा एक तो बीटा मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तभी तो योग होगा, योग का मान कितना हो गया 2, गुणनफल का मान कितना दे दिया है -15, तो पूरा बहुपद क्या होगा, तो बहुपद कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2 इंटू एक्स माइनस प्लस -15। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -15। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए, बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद फंक्शन एक्स में है, ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x + 5 के मूल हो तो क्वेश्चन आधा है। ठीक है, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, आधा लग रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा होगा, एक्स स्क्वायर -3x + 5 के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, शायद यही पूछा होगा, निकाल के देखते हैं ऑप्शन से। ठीक है, चलिए तो इसको लिखते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर -3x + 5। ठीक है, इसका शून्य निकालेंगे, शून्य निकलेगा हो नहीं निकलेगा। ठीक है, कुछ और पूछा होगा। ठीक है, तो इतना ही के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।